जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभालें। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए, तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। ताजा बयान आया और मतलब इस जो अभी सिचुएशन चल रही है, इसमें ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये बयानात हैं, क्या जाहिर करते हैं? कहते हैं रोटी खा लो वरना मेरी गोली तो है ही। लेकिन ये बताओ, ये मोदी जी का जो चरित्र है ना, और जो उनका पब्लिक अपीयरेंस है, मेरा मानना है कि ये जो उस दिन सोमवार को जो उन्होंने स्पीच दी थी ना पिछले सप्ताह ऑपरेशन सिंदूर को लेके, उसके बाद एक नया मोदी देखने के लिए मिल रहा है और लोग इसे मिस कर रहे थे। मोदी जी का जो ये अंदाज है, ये कभी 2014 से पहले दिखता था इस तरह, अब बीच में दिखना बंद हो गया था। आप भी शायद कह रहे थे कि 19 से 24 के जो बीच वाला मामला था, उसमें मोदी जी जो है, इनका जो है वो ट्रैक थोड़ा सा बिगड़ गया था कि पाकिस्तानी बड़े गालियां दे रहे हैं, उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन ये तो वही पाकिस्तानी है जो अवैसी के पांव धो धोकर पीते थे। यानी ऐसा होता था कि मोदी को बुरा कहते थे और कहते थे देखो अवैसी कितना जबरदस्त बंदा है, देखो अवैसी मुसलमान है वहां का और कितने जुल्म होते, और अवैसी डट के खड़ा है। अब अवैसी ने इनके खिलाफ ही बात कर दी है, तो और मतलब पता नहीं क्या क्या कह दिया, इडियट और जोकर्स। तो ये बहुत नाराज हैं। सर ये क्या हो गया? दोस्तों, भारत ने आखिरकार 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। और वो कहते हैं कि जी हम मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट जो है उसको अहमियत देने वाले हैं। और दिस इज रिक्वायर्ड, ये जो नई, वो जैसे कहते हैं ना, अपनी एयरफोर्स को सपोर्ट देने के लिए। जय दोस्तों, जय श्री राम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप लोगों ने देखा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का एक अलग ही विकराल रूप देखने को मिल रहा है। वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाइना के खिलाफ हो या फिर अमेरिका के खिलाफ हो। देखिए अभी गुजरात के अंदर जो पीएम मोदी साहब के रोड शो चले हुए हैं, उसके बाद जो लोगों से गुफ्तगू हो रही है, उसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने गांधीनगर में बोला है कि भारत के प्रोडक्ट पर जोर दिया जाए और 2047 तक जो विकसित भारत की यात्रा है उसमें अपना योगदान हर व्यक्ति को देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ एक भारत की सेना के लिए ये ऑपरेशन है, बल्कि 140 करोड़ लोगों के लिए ये ऑपरेशन है। और जो आंख दिखा रहा है चीन, उसको तमाचा मारा है कि विदेशी प्रोडक्ट को यूज ना करके भारत के प्रोडक्ट को यूज किया जाए। आप लोग वीडियो देखिए और मोदी साहब ने जो बातें कही हैं अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिया कि एंटी इंडिया का एक एक्सिस उसने क्रिएट करना शुरू कर दिया भारत के खिलाफ। उसके ट्रिप्स की आप क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहला ट्रिप होता है अफगानिस्तान में, जहां पर चाइनीज आते हैं।
वहां पर अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को बोला जाता है कि आप भारत की जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में हो रहे हैं इसको रोक दीजिए, उसके बदले आपको जितना पैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं। तालिबान की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आया, लेकिन आंसर आया किसी और फॉर्म में। पाकिस्तान उसके बाद चला गया चाइना में, और वहां पर इनका जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो तालिबान की गवर्नमेंट के लोग और चाइनीज इनके मिलकर इन्होंने बात करी, और बात यह करी कि हम सीपैक को जो पाकिस्तान में जाता है उसका एक्सटेंशन हम लोग करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉमिस चाइना ने कर दी। अफगानियों के मुंह में पानी आ गया। उसके बाद उनकी द्वारा से कोई स्टेटमेंट भारत के खिलाफ नहीं आई है, लेकिन फेवर में भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। इसके बाद कहा जाता है पाकिस्तान वो जाते हैं ईरान में, और ईरान में जाकर वो अपने मुनीर को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये वही लानती आदमी है जिसने अभी अभी हमारी वाट लगाई थी, और सारे ईरानी मुझे लगता है वहां पर हंस भी रहे होंगे, क्योंकि ये छक्का वहां पर सबको सैल्यूट भी मार रहा था। ऐसे लगता है जैसे किसी कोठे पे नाचने के लिए आया हो, शक्ल भी इसकी ऐसी ही है। इसके ईरान की मीटिंग के बाद पाकिस्तान जाता है तुर्की, और तुर्की में हाई लेवल की मीटिंग होती है जहां पर सीरिया का जो अभी अभी जिहादी जिसने टेक ओवर किया है वो भी पहुंचता है। वहां पर भी जो मुनीर की मीटिंग है तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर के साथ होती है। और आप देखिए वहां पर गर्मी जोश जो दिखाते हैं तुर्की, सीरिया, पाकिस्तान, ये सभी मिलकर वहां पर ये सारे कुछ बड़ा नेक्सस क्रिएट कर रहे हैं भारत के खिलाफ। अब आप कंट्रीज देखिए कौन सी हैं, तुर्की है, अफगानिस्तान है, चाइना है, सीरिया है और ईरान है, साथ में पाकिस्तान है AMCA के हवाले से कि AMCA प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है और समय सीमा के अनुसार प्रोटोटाइप रेडी किया जाएगा फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स का। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, आपको मालूम है कि भारत के अंदर अभी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जो एयरक्राफ्ट की वो 42.5 स्क्वाड्रंस की, और आज की डेट में हमारे पास 29 स्क्वाड्रंस है, सबसे कम है आज की डेट में। बट हमें एक तरह से अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमें फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जहां पे अगर हम कहीं पे अगर हमारी जो कमी थी, क्योंकि हमारे पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं थे, और उसी के कारण हम वहां पे एक्सटेंसिव एयर रेड नहीं कर पा रहे थे पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान के टेरिटरी में क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जनरली रडार से इनविजिबल होते हैं, इसके अंदर स्टेल्थ कैपेसिटी होती है, इसके लिए इनको इनविजिबल एयरक्राफ्ट बोला जाता है, इनके हीट सिग्नेचर कवर हो जाते हैं। अब भारत के पास जो रफाल है वो एक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में अब स्टेल्थ फैसिलिटी होने के अलावा इसका ये जो कनेक्शन होता है, जो इसकी थ्रेट एनालिसिस और जो डेटा सब कलेक्ट करता है, ये सारे मल्टीपल सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करता है, थ्रेट एनालिसिस करता है, फिर उसके हिसाब से वेपन डिप्लॉयमेंट करता है। जैसे हमारा आकाश तीर है, ये नेटवर्क सेंट्रिक डिप्लॉयमेंट होता है, वैसा ही ये चीज होता है। इसके अंदर इसका एवियोनिक्स अच्छा रहता है, इसका कॉकपिट बढ़िया रहता है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए फाइटर एयरक्राफ्ट में चलाने वाला जो आदमी है, ही नीड्स टू जस्ट ओवरसी। यहाँ पे जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में क्या होता है, द फाइटर की जो मैन्यूवरेबिलिटी स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत के सामने आधा घंटा या 10 मिनट भी खड़ा हो सके। उसके पीछे जो खड़े हैं तुर्की जैसे देश, चीन जैसे देश, ये देश है इसको जो है सपोर्ट करते हैं, और इस पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत की तरफ है जो बंदूकें चलाते हैं। आज जो चाइना है, यूएन में जब भारत जाता है और पाकिस्तान के अंदर आतंकी या आतंकी ग्रुप्स है उनको बैन करने की बात आती है, तो चीन बीच में टांग अड़ाता है। एक तरह से युद्ध चीन लड़ता है और उधर यूएन में पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा होता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत जितने भी ड्रोन यूज हुए वो सभी तुर्की के यूज हुए, और ये भारत वही है जिसने ऑपरेशन दोस्त चला था, ठीक है। यानी कि भारत एक मानवता रही है, भारत अतिथि देवो भव रहा है, भारत किसी को जरूरत होती है, यहाँ तक कि गाजा, फिलिस्तीन, वहां तक भारत ने मेडिकल और खाने की चीजें पहुंचाई है। बट भारत की पीठ में खंजर खोपा जा रहा है इनके दोस्तों के द्वारा ही। तो पीएम मोदी साहब ने साफ तौर पर बोल दिया है कि भाई आप लोग जो गणेश चतुर्थी होती है वहां पर चाइनीज भी जो है गणेश जी है उनको आप परचेज करते हैं, तो खुद का मिट्टी का करिए। भगवान नहीं कहता कि भाई मुझे इतना सुंदर और अच्छी मूर्ति मेरे लिए, भगवान कहता है कि भाव चाहिए। बाकी आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में, क्या अच्छी लगे तो लाइक करें।